अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे खानों के बारे में जो हो सकता है कि आप पहले से खाते हों, लेकिन क्योंकि आपको आइडिया नहीं है तो इसकी ऐसे खानों की बाज़ औक़ात इनको कच्चा खाना, इनको मिक़दार में ज़्यादा खाना आपकी जान के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है, आपकी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक आप साबित हो सकता है। तो ऐसे खानों के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें जो पहला खाना है या खाने वाली चीज़ है उसको हम इंग्लिश में नटमेग कहते हैं और उर्दू में इसको जायफल कहा जाता है। आपको ये तस्वीर से भी अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये क्या चीज़ है। इसको आम तौर पे तो हम जो पास्ता वगैरह बनाते हैं या सॉसेज जो बनती हैं, इसी तरह से एक एग नॉक एक चीज़ होती है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके अंदर डाला जाता है। लेकिन अगर इसको मिक़दार से ज़्यादा खा लिया जाए तो इसके अंदर माइसिट्रसिन नामी माइट्रिसिन नामी जो है वो एक कंपाउंड होता है जो कि ज़्यादा मिक़दार में जब लिया जाता है तो ख़तरनाक इस तरह से साबित हो सकता है कि ये एक साइको एक्टिव कंपाउंड है। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से लोगों को दौरे पड़ते हैं, यानी सीज़र या फिट्स होते हैं, उनको बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा हो जाती है और मतली, उल्टी ये कैफ़ियत पैदा होती है और इसी तरह से लोगों को चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ तक कि लोग जो हैं हैलुसिनेशन एक चीज़ होती है कि उनको अजीब-अजीब ख़यालात आएँगे और उनका यानी कि दिमागी तौर पे इतना ज़्यादा इस चीज़ का असर होता है। और सबसे ख़तरनाक बात ये है, क्यों ज़रूरी है इसके बारे में आपका ख़्याल रखना? वो इसलिए ज़रूरी है कि अभी तक इसका तोड़ नहीं है, इसका कोई एंटीडोट नहीं है। सिर्फ़ अगर किसी को ये ये मसला बन जाता है, ये पॉइज़निंग हो जाती है, तो उस सूरत में सिर्फ़ हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया है तो ड्रिप लगेगी, साँस ख़राब है तो उसको देखा जाएगा। लेकिन इसका जो तोड़ है तो वो मुश्किल है। तो पहली चीज़ जो जिसके बारे में आपने मुहतात रहना है वो जायफल या नटमेग है। इसके बाद जो दूसरा फल है उसको भी आप बहुत अच्छा जानते हैं, लीची। वैसे तो हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि आप विटामिन सी चाहते हैं तो लीची खाएँ, अगर आप कॉपर चाहते हैं तो लीची खाएँ, अगर आप पोटेशियम चाहते हैं तो लीची खाएँ। इसके अंदर पानी होता है, आपकी डिहाइड्रेशन नहीं होने देता। लेकिन इसका एक तारीक पहलू भी है, एक ख़तरनाक पहलू भी है कि अगर इसको प्रॉपरली ना खाया जाए, अगर इसको कच्ची हालत में खाया जाए, अगर इसको कच्चा यानी जब ये ग्रीन होता है, सब्ज़ रंग का होता है और ख़ाली पेट खाया जाए तो क्या हो सकता है? इसके लिए आप गूगल पे लिखें लीची इंडिया चिल्ड्रन, बस ये 3 लफ़्ज़ आप लिख दें। आपको इतनी खौफ़नाक चीज़ें पता चलेंगी, आपको पता चलेगा कि बिहार जो कि एक स्टेट है, रियासत है इंडिया की, वहाँ पे 2017, 18, 19 यानी 19 में आपको बहुत सारी ख़बरें मिलेंगी कि 50 बच्चों की अमवात हुई हैं लीची गलत तरीके से खाने पे। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते थे कि वो मौसम बहार में, वहाँ पे लीचियों का सीज़न होता है, तो कच्ची हालत में जो नीचे गिरती थी उसको खाते थे और ख़ास तौर पे सुबह खाली पेट, जिसकी वजह से रात के वक़्त उनकी तबीयत ख़राब होती थी और उनको दौरे पड़ते थे, फिट्स पड़ते थे और वो बेहोशी में चले जाते थे और फिर ज़िंदगी की बाजी ही हार बैठते थे। ये आपको सारा डिटेल मिलेगा और बड़े मोतबर आपको तमाम ऐसे चैनल्स पे और साइट्स पे कि जिनको आप सब जानते हैं। तो इसलिए अगर आप लीचियों के शौकीन हैं, जो कि मुझे पर्सनली ख़ुद भी बहुत पसंद है, लेकिन ग्रीन या कच्ची अगर आप खाते हैं और ख़ाली पेट खाते हैं तो ये इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है, तो इससे भी आपने बचना है। वैसे तो सीज़न भी है, सर्दियां हैं और जो काजू होता है, कैश्यू होता है, उसका हम बहुत ज़्यादा कहते हैं कि आप नट्स खाते हैं तो आप काजू भी खाएं, लेकिन आपको पता है कि जो काजू आप खाते हैं वो आपने रोस्टेड हालत में आप खाते हैं, लेकिन दरअसल ये एक दरख्त के ऊपर, एक प्लांट के ऊपर ये एक फल लगता है और जो कच्ची हालत में भी होता है। और अगर आप कच्ची हालत में इसको खा लेते हैं तो इसकी वजह से आपको बहुत सख्त किस्म का एक एलर्जिक रिएक्शन होता है, जिससे आपकी जिल्द के ऊपर ब्लिस्टर बन जाते हैं, काफ़ी पानी वाले दाने बन जाते हैं और पूरा जो ये रिएक्शन होता है इससे खुदा न खास्ता सांस रुकने का भी डर होता है। तो काजू जो हैं वो हमेशा आप ध्यान से खाएं, देखें कि वो प्रॉपरली रोस्टेड हों, कच्ची हालत में ना हो, क्योंकि कच्ची हालत में जो काजू हैं वो आपको स्किन रिएक्शन कर सकते हैं और पूरे जिस्म में भी एक रिएक्शन कर सकते हैं। चौथे नंबर पे जो चीज़ आती है वो उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, आप ये उसकी तस्वीर देखें। ये है कीवी, कितनी ज़बरदस्त फल है। अक्सर आप लोगों को हम कहते हैं कि आप इसको इस्तेमाल करें और छिलके समेत भी आपको कहते हैं, लेकिन छिलके समेत जो लोग कहते हैं वो इसकी हक़ में ये दलील देते हैं कि इसके छिलके में फ़ाइबर है, यानी इसके पूरे फल में जो फ़ाइबर इसका 50% जो है उसमें होता है इसके छिलके में या स्किन में। इसी तरह से इसमें फोलेट है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, जो बड़े काम की चीज़ें हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है कीवी की छिलके के साथ, वो ये प्रॉब्लम है कि इसके छिलके के अंदर ऑक्ज़लेट भी होता है। अब ये जो ऑक्ज़लेट है ये आपके जिस्म में कैल्शियम से मिलता है और कैल्शियम के साथ ये बाइंड हो करके मिल के
तो ये गुर्दे में जो पथरियाँ बनती हैं, तो कैल्शियम और ऑक्सलेट आपको पता है, अक्सर वीडियो में बताते रहते हैं कि बहुत सारी जो पथरियाँ होती हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट की होती हैं। इसलिए वो लोग जिनको गुर्दे की पथरियों का मसला हो या जिनकी फैमिली में गुर्दे की पथरियाँ हो, उनको चाहिए कि वो जो कीवी है, ख़ास तौर पे छिलके के कीवी का जो छिलका होता है, तो उसको खाने में बहुत ज़्यादा मुहतात रहें। दोस्तों 5वें नंबर पे या आखिरी नंबर पे जो खाने वाली चीज़ है, अगर मैं उसके बारे में बुराई बताऊंगा तो बहुत गलत बात है, क्योंकि हमने हमेशा इस खाने वाली चीज़ की तारीफ़ें ही की हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें कि मैं वो हकीकत आपको नहीं बताता जो बताने लगा हूँ और जो ज़रूरी है आपके लिए जानना, तो उसको सादा लफ्ज़ों में कहा जाता है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, कि ये इल्मी बददियानती होगी कि मैं आपको वो बात ना बताऊं जो आपकी सेहत के मुतालिक बहुत ज़रूरी है। ये कौन सी खाने वाली चीज़ है? ये सेब है, जिसके बारे में हम ढंडोरा पीटते रहते हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, कि रोज़ाना एक फल खा लें, आपकी सेहत इतनी बेहतर रहेगी कि डॉक्टर वैसे ही आपसे दूर रहेगा या आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। लेकिन वो हकीकत क्या है कि जिसका जानना ज़रूरी है ताकि आपकी सेहत को कभी नुकसान ना हो। इसके जो बीज होते हैं, एप्पल सीड्स जो होते हैं, उनके अंदर एक अमेग्डलिन नामी एक कंपाउंड होता है। अगर आप फ़र्ज़ करें कि ये बीज खा लेते हैं, न सिर्फ खा लेते हैं बल्कि इनको चबा लेते हैं, इनको क्रश कर लेते हैं, तो ये अमेग्डलिन निकलता है इनके अंदर से और आपकी जो आंतें हैं उसको सायानाइड पॉइज़न जो है उसमें तब्दील कर सकती हैं। जिसके बाद वो जो पॉइज़न होता है वो आपके खून के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसकी मिकदार को कम कर सकता है और जान भी जा सकती है। लेकिन ये तभी होता है कि अगर आपको बहुत बुरे तरीके से सेब के जो बीज है उनको खाने की आदत हो, चबाने की आदत हो और आप काफ़ी ज़्यादा इसके बीज जो हैं वो चबा लें। लेकिन अगर तो ये साबित आप खा लें या आपने एक्सीडेंटली खा लिए हैं यानी सेब के बीज, और वो आपके आंतों से गुजर जाएंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनको आदत डल जाती है कि ये तो बीज ही हैं, सेब भी तो बीज से निकला होता है, तो उसको चबाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये गलती कभी मत करें, क्योंकि अगर आप काफ़ी ज़्यादा बीज लेते हैं और उनको चबा लेते हैं तो इसके अंदर से ये पॉइज़न जो निकलेगा तो ये आपको बहुत नुकसान दे सकता है। दोस्तों ये कम अज़ कम मैंने मुनासिब समझा था कि 5 ऐसी चीज़ें जो हम खाते रहते हैं लेकिन उनके खाने में एक बुनियादी कोई गलती ना कर बैठें कि जिससे आपको फ़ायदे की जगह पे नुकसान हो जाए। अपने तीनों चैनल्स पे इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें, और कहीं पे शेयर करना चाहते हैं वीडियो वो भी आपके पास ऑप्शन है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।